और ग्वालियर सिटी को हम एक संगीत सम्राट तानसेन जी के नाम से भी जानते हैं कि एक संगठन ने यूनेस्को ने तानसेन जी के कारण सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, पिछले 5 वर्षों में 1.5 वर्ष तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। वैसे 1.5 साल का समय भी किसी भी पार्टी की सरकार के काम करने के लिए कोई कम समय नहीं होता। लेकिन आप 2018 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उठाकर देखिए, जो कहा था उन्होंने 1.5 वर्षों के अंदर वह पूरा नहीं कर दिया। 2-4 जो वादे किए थे उसको तो पूरी कर सकते थे। ग्वालियर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधानसभा 14 ग्वालियर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में चुनावी जनसभा की है। ग्वालियर ग्रामीण के हाथी खाना में जनसभा में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हम चंद्रयान मंगलयान लॉन्च कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस राहुल यान लॉन्च नहीं कर पा रही है। जहां हमको परेशानी होती है और वहां राहुल जी आए हो तो राहु केतु कट जाते हैं। यदि वो यहाँ नहीं आए तो भारत सिंह जी एक बार फिर प्रयास करना कि वो आ जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्वालियर का पूरा देश में नाम है। ग्वालियर को संगीत सम्राट का शहर कहा जाता है। यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा है कि यहाँ बीते 5 साल में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। ये समय किसी भी पार्टी की सरकार के लिए कम नहीं होता, लेकिन आप 2018 का कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। कांग्रेस ने इन 15 महीने में एक भी काम नहीं किया। कम से कम 2-4 काम तो पूरे कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया। केंद्र से मोदी सरकार की योजनाओं को भी प्रदेश में लागू करने में अड़चन पैदा की है। सिंह कुशवाहा को आपने विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है। हो सकता है कोई यह कहे कि भारत सिंह कुशवाहा ने यह काम किया, यह नहीं किया, यह कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। हो सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत सिंह कुशवाहा के बारे में कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता कि हमारे भारत सिंह कुशवाहा के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। ग्वालियर सिटी की जैसी एक साख है, ग्वालियर सिटी की जैसे सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत है। और ग्वालियर सिटी को हम एक संगीत सम्राट तानसेन जी के नाम से भी जानते हैं। बगल में ही बेहट में वो पैदा हुए थे। और आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी, जानकारी शायद आपको हो गई होगी, यूनाइटेड नेशन के एक संगठन ने, यूनेस्को ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, माना जा रहा संगठन है, उसने ग्वालियर को केवल तानसेन जी के कारण सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ भी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पिछले 5 वर्षों में 1.5 वर्ष तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग 3.5 वर्षों से शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। वैसे 1.5 साल का समय भी किसी भी पार्टी की सरकार के काम करने के लिए कोई कम समय नहीं होता। लेकिन आप 2018 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उठाकर देखिए, जो कहा था उन्होंने 1.5 वर्षों के अंदर वह पूरा नहीं कर पाए। कम से कम 2-4 बातें तो अपनी पूरी कर सकते थे। 2-4 जो वादे किए थे उसको तो पूरी कर सकते थे, लेकिन नहीं पूरी किया। बल्कि हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं जो यहां आती थी, जो मोदी जी जो जिन योजनाओं को भेजते थे, उनको लागू करने में भी बराबर इन्होंने बाधा पैदा करने की कोशिश की। अब इनकी बराबर फुदकने की आदत है तो एक साथ रह नहीं सकते। सब मिलकर मीटिंग कर चुके, फोटो खिंचा चुके, घोषणा कर चुके, इंडिया गठबंधन बन गया, लेकिन मिलकर चुनाव नहीं लड़ पा रहे। बहनों भाइयों, अब तो हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान लैंड कर चुका है। मालूम है कि नहीं?
जश्न मनाया था उस दिन की नहीं। भारत चंद्रमा पर भी जा रहा है, मंगल ग्रह पर भी जा रहा है, सूर्य पर भी भारत जा रहा है। बराबर हमारे यहां लॉन्चिंग हो रही है, चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान, लेकिन कांग्रेस का राहुलयान लॉन्च नहीं हो पा रहा। रक्षा मंत्री जी ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा कैंट क्षेत्र में आए थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री जी ने ये चिंता की कार्यकर्ताओं की और ग्वालियर ग्रामीण की जनता की, और उनका आशीर्वाद हमेशा ग्वालियर के विकास कार्यों पे, सौगातों पे रहता है। जब भी हम जाते हैं तो निश्चित रूप से वे हमारा सहयोग करते हैं। हम जो भी जनप्रतिनिधि होने के नाते जब उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के नेता हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, जो आज की सभा माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो संबोधित की है, उन्होंने जनता से ये भी कहा है कि मैं दोबारा फिर आऊँगा चुनाव के बाद। उनका आना इस क्षेत्र के लिए बड़ी मतलब एक बड़ी अच्छा अवसर है, क्योंकि जब रक्षा मंत्री आते हैं तो कुछ न कुछ देखे जाते हैं। चुनौती मान रहे हैं कांग्रेस की इस बार चुनौती है? जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ, इसलिए कोई चुनौती नहीं है, जनता का आशीर्वाद है। भारत भैया, भारत भैया, भारत भैया। को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्या कहना चाहते हैं? अब मैंने तो देखा नहीं है क्या आरोप लगाए, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।